Imran Khan's days as Prime Minister is numbered, and top sources are telling Times now that Imran will be thrown out by super boss Army Chief General Bajwa, who has decided to cut short Imran's innings. The Army ISI against extension to Imran Khan. Top 4 generals, we are being told, in the general headquarters in Rawalpindi have decided on a new name. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 22 मार्च है और आज दिन है मंगल का। तारीख में इस वक्त हम जहां पे खड़े हैं, इस वक्त एक आम पाकिस्तानी इतना कंफ्यूज है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी में कभी इतना कंफ्यूज ना हुआ हो। उसे नहीं पता कि उसने किस नैरेटिव के साथ चलना है। उसे नहीं पता कि उसे किसकी ज़बान पर यकीन करना है। उसे नहीं पता कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। उसे नहीं पता किसको गद्दार कहना है। उसे नहीं पता किसको ईमानदार कहना है। वो इस वक्त कंफ्यूज है। हो सकता है आज वो किसी को गद्दार कहे, कल उसे ईमानदार और मुहिब्बे वतन कहना पड़ जाए। हो सकता है आज वो किसी को सिसिलियन माफिया कहे, आज वो किसी को जो है वो गॉड फादर कहे, कल को उसे सादिक और अमीन कहना पड़ जाए। हो सकता है आज वो किसी को इस वजह से गालियां दे रहा हो क्योंकि वो ये कह रहा हो कि तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम सबको मालूम हो, और तुम जो लोगों को मारते हो इसलिए मारते हो कि वो तुम्हारी बीवियों को छेड़ते हैं। जनरल रानियों का जिक्र करे, हमें सब मालूम है, हमें जनरल रानियों का भी पता है, हमें बाप का तो नहीं पता, हमें माँ का पता है। इस हद तक एक बंदा पर्सनल जाए और उसके बाद दोबारा उसे नौकरी पर बहाल कर दिया जाए, यानी वो शरीफ भी हो जाए और वो ईमानदार भी हो जाए, वो सच्चा भी हो जाए। एक बंदा पाक फ़ौज के हक में खुल के खड़ा हो और पाक फ़ौज की इज़्ज़त की बात करे और उसके बाद कहा जाए कि वो पाक फ़ौज के बारे में घटिया ज़बान इस्तेमाल करता है। एक बंदा पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ खुल्लम खुल्ला घटिया ज़बान इस्तेमाल करता हो और कहा जाए नहीं जी वो तो इंतहाई शरीफुल नफ्स है। एक बंदा जो सिसिलियन माफिया भी हो, गॉड फादर भी हो, जिनकी पाकिस्तान क्या लंदन तो क्या पाकिस्तान के अंदर भी कोई प्रॉपर्टी ना हो, जिन्होंने कोई सबूत भी ना दिया हो और कावे मुसव्वी कहे कि उसने कोई चोरी नहीं की, और उसके बाद मुल्क के अंदर एक ऐलान हो कि बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, बाअदब बामुलाहिज़ा। तो तारीख के अंदर इस वक्त हम नौजवान एक ऐसे दोराहे पर खड़े हो चुके हैं जहां हमें नहीं पता कि हक क्या है, सच क्या है, कौन कल नाहक था और आज सच बन चुका है, और कौन आज हक पे है कल नाहक बन जाएगा। किसी को कुछ नहीं पता। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर। अब आपने खुद ही फैसला करना है, आपने खुद ही समझना है। जहां तक मेरा तजर्बा है, मैं तो टोटली कंफ्यूज हो चुका हूं कि किसको ईमानदार कहना है, किसको गद्दार कहना है, किसको करप्ट कहना है, किसको चोर कहना है और किसको सादिक और अमीन कहना है। ये फैसला अब आपने खुद ही करना है, और हो सके तो मेरी रहनुमाई कीजिएगा कि मैं अगली वीडियो के अंदर किसको चोर और डाकू कहूं, किसको फौज का दुश्मन कहूं या किसको ईमानदार कहूं। आर्मी चीफ ने बताया पाक फौज के हवाले से जो भी काम किया, नवाज शरीफ ने इनकार नहीं किया। शहबाज शरीफ आप फिर कहती हैं कि फ़ौज को सियासत के अंदर न घसीटा जाए, फ़ौज को डिस्कस ना किया जाए। अब शहबाज शरीफ साहब खुद डिस्कस कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि आर्मी चीफ ने मुझे खुद बताया कि नवाज शरीफ ने हमेशा फ़ौज की इज़्ज़त की, हमेशा इज़्ज़त की, फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई कैंपेन नहीं चलाई, कोई फ़ौज को गाली नहीं दी, कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ ट्वीट्स नहीं हुए, कोई फ़ौज के हक़ में तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया है ना, वो नवाज शरीफ ने किया है। ये कमर बाजवा साहब शहबाज शरीफ को कहते हैं और इसके रावी खुद शहबाज शरीफ हैं। अच्छा, आर्मी चीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा उनकी इज्जत की है। आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने हमेशा कमर बाजवा साहब की इज्जत की है। मैं खुद से नहीं कह रहा, मैं खुद से नहीं कह रहा, ये शहबाज शरीफ साहब कहते हैं। ये आर्मी चीफ के अल्फाज हैं। तो जिसने जलसे से वीडियो खिताब करते हुए जर्नैलों की इज्जत अफजाई की थी, वो कोई डमी नवाज शरीफ था, यानी जिसने नाम ले लेकर, जिसने हमेशा अपनी वीडियोस के अंदर वोट को इज्जत दो, यानी तुम फौजी वोट पर डाका डालते हो, जिसने ओपनली कहा हो
कि जिना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा, और मुझे क्यों निकाला का बयानिया दिया हो, खुलकर फौज की मुखालफत की हो। वो कौन सा नवाज शरीफ था? सवाल तो ये पैदा होता है कि आर्मी चीफ ने कहा नवाज शरीफ ने हमेशा मुझे इज्जत दी, यानी इसको इज्जत कहती हैं। नवाज शरीफ खुलकर, नवाज शरीफ के कारिंदे, नवाज शरीफ की बेटी, नवाज शरीफ का दामाद और सारा ये जत्था खुलकर फौज की मुखालफत करे, खुलकर फौज को गालियां दे तो इसको इज्जत कहते हैं। इस वक्त आम पाकिस्तानी मुझे सुन रहे हैं, इस वक्त मुझे फौज से लोग, आम फौजी सुन रहे हैं। मैं उन फौजियों से यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या आप नवाज शरीफ को बाइसे फख्र समझते हैं? क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ ने आपको इज्जत दी है? क्या नवाज शरीफ ने मुल्क को इज्जत दी है कि पर्चियां जाके पढ़ना और मुल्क की बेइज्जती करवा देना, और शायद खाकान अब्बासी के कपड़े जाके अमेरिका की एयरपोर्टों पे उतरवा देना, मुल्क की इज्जत जो है वो वहां पे उतार के आ जाना? मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या नवाज शरीफ ने अपनी सगी मां को इज्जत दी? अपनी बीवी जो बाऊजी कहती थी इज्जत दी? यानी एक ऐसा शख्स जिसने अपनी मां की लाश जो है वो कोरियर के अंदर बंद की, जिसने अपनी मां का जनाजा अदा नहीं किया, जिसने अपनी बीवी की लाशों को कोरियर के अंदर बंद करके भेजा, जिसके बेटों ने अपनी मां का जनाजा अदा नहीं किया, यानी जिसने अपनी बीवी और मरी हुई मां को इज्जत नहीं दी, जिसके पैरों के नीचे जन्नत होती है, वो फौज को इज्जत क्या देगा? वो बाजवा साहब को इज्जत क्या देगा? और फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, आर्मी चीफ ये कहते हैं, आर्मी चीफ, कि इमरान खान ने फौज के खिलाफ घटिया जबान इस्तेमाल की है। इमरान खान ने फौज के खिलाफ घटिया जबान इस्तेमाल की है। इमरान खान जो मुसलमानों की इज्जत की बात करता है, फौज की इज्जत की बात करता है, एक आम पाकिस्तानी की इज्जत की बात करता है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने फौज के बारे में घटिया जबान इस्तेमाल की, और वो जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने अच्छी जबान इस्तेमाल की। उनकी मैं इज्जत करता हूं, वो मेरी इज्जत करते हैं। तो यानी ये सारी कहानी के बाद मुझे नहीं पता, मैं तो खुद आपको मैंने कहा ना, मैं तो कंफ्यूज हूं कि मैंने किसको सिसिलियन माफिया कहना है, मैंने किसको गॉड फादर कहना है, मैंने किसको सादिक और अमीन कहना है, मैंने किसको फौज का दुश्मन कहना है। और फौज यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो खुल के कहा ना, तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा, तुम्हारा नाम भी लिया जाएगा, तुम कोई नामालूम नहीं हो, तुम्हें हद के अंदर रखा जाएगा। और जरदारी ने खुलकर कहा कि हमने हमेशा रहना है, तुम 3-3 साल के लिए आते हो, तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। और इसी तरह से यानी बाकायदा फौज के खिलाफ हद की गई। कुछ तो ऐसे सबूत भी है ना जिसका जाती तौर पे मैं गवाह हूं कि हामिद मीर और ये सारे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और ये मुस्लिम लीग नवाज की ब्रिगेड, गाली ब्रिगेड, किस तरह से उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से फौज को बदनाम किया, हर मामले में बदनाम किया। किस तरह से कहा कि फौज बंदे उठाती है, नामालूम अफराद और सारे मामलात। यानी ये सारे जत्थे जो असल में बेइज्जती करते हैं, गालियां देते हैं, ये हैं इज्जत वाले। और इमरान खान जो है, जो जिसको सुप्रीम कोर्ट कल तक सादिक और अमीन कहती थी, आज वो फौज के लिए नाकाबिले कबूल हो चुका है। इंडियन मीडिया इस पे ये कहता है कि ओआईसी के इजलास के बाद, इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि ओआईसी के इजलास के बाद इमरान खान का तख्ता उलट दिया जाएगा। कमर बाजवा साहब ने इमरान खान को यह मशवरा दिया कि फौरी तौर पर रिजाइन कर दो। और अब इसमें एक और शख्सियत का नाम लिया जा रहा है जो एक्टिव हो चुकी हैं, जो है जनरल राहील शरीफ। कि राहील शरीफ ये कहते हैं कि टकराव की सियासत ना हो, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज और इंडियन मीडिया पे जो रिपोर्टिंग चल रही है, सेम रिपोर्टिंग चल रही है, वो ये कहते हैं कि इमरान खान बाजवा साहब को हटाना चाहते हैं और बाजवा साहब इमरान खान साहब को हटाना चाहते हैं। इस सारे मामले को रोकने के लिए राहील शरीफ साहब एक्टिव हो चुकी हैं कि टकराव की तरफ ना जाया जाए और अदारे को बदनाम ना किया जाए या अदारे को डिस्कस ना किया जाए। अदारा इस सारे मामले के अंदर जो है वो गैर जानबदार रहे। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर वो शख्सियत जिसने अपनी मां को इज्जत नहीं दी, जिसने अपनी बीवी को इज्जत नहीं दी, जिसने इस मुल्क को इज्जत नहीं दी, जिसने करप्शन के अंबार लगाए, जो एक आम शहबाज शरीफ के बकौल मेरा अब्बा वो कहते हैं एक मजदूर था, एक गरीब आदमी था, और आज जो है वो अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। तो यानी इस मुल्क के अंदर जो जितनी बड़ी करप्शन करे उसकी उतनी ज्यादा इज्जत होगी।
उसको उतने ज्यादा चांसेस मिलेंगे डील करने के। यानी ये सारा मामला इस वक्त बतौर पाकिस्तानी, देखें सहाफत तो बाद में है ना, अब मैं और आप पाकिस्तानी भी तो हैं। हम नौजवान क्या सोचें, किस नैरेटिव के साथ चलें? मैं आप लोगों को क्या बताऊं, आप लोग क्या आगे क्या बताएं, क्या सोचें कि कल तक जो सिसिलियन माफिया और गॉड फादर था, आज उसको आम माफी मिल चुकी है। वो गॉड फादर जो है वो आप वापस भी आ जाएगा, कवानीन सारे और सजाएं भी खत्म हो जाएंगी। और कल तक जो ईमानदार था, जो सादिक और अमीन था, और जो आज भी उम्मत मुस्लिमा की बात करता है, वो उसने फौज के बारे में घटिया जुबान इस्तेमाल की है। और शहबाज शरीफ साहब फौज को सरेआम डिस्कस कर रहे हैं कि मुझे कमर बाजवा साहब ने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा मेरी इज्जत किया, और नवाज शरीफ ने हमेशा मैंने जो बोला है फौज के लिए उन्होंने काम किया है। और इंडियन मीडिया यह कहता है कि 4 जर्नैल ऐसे हैं जिन्होंने मशवरा किया है और उन्होंने इमरान खान को यह मशवरा दिया है कि आपका तख्ता हम उलटना चाहते हैं, आप फौरी तौर पर रिजाइन कर दें। तो यानी एक इंतहाई खतरनाक खेल शुरू हो चुका है। यह खेल अब मेरे लिए समझना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।